हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 29 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। तो इसका आपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कर लिया है, आज अपने इसका सेकंड शिफ्ट पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 अपने दिसंबर से लेके और 28 जनवरी तक की जितनी भी शिफ्ट हुई थी एक मंथ के अंदर, उन सभी को आपने पढ़ लिया है। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ से जाके टेस्ट आप लगा सकते हैं। ओके। और इसके अलावा एएलपी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2018 की अगर आपने नहीं लगाए हैं तो यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। प्रोफाइल विजिट करो यूट्यूब चैनल पे जाके। और एएलपी के लिए मैंने स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज चला रखी है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत कामगार साबित होगी और आपके एग्जाम में फुल बटे फुल मार्क्स लाने में कामयाब आपको करेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए, जो भी आपको टेस्ट लगाने हो तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग, वहां पर जाके आप चैनल पे जाओ, विजिट करो और सारी की सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है पहले वीडियो को रोका करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देखा करो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार क्वेश्चन नंबर लगा के इसमें देखो कि आपके कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, चौथा। पांचवा मान लो गलत है तो गलत करो। देखो टोटल में से कितने नंबर आ रहे हैं। अपने आप को एग्जामिन करोगे तभी आपको फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, सीधी वीडियो देखने से आपको फायदा नहीं होगा। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरी देखना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं जो आपको काम आएंगे। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट सवाल आएंगे यहाँ से, इस प्रकार के सवाल है एनटीपीसी के। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 30, उनका गुणनफल 50, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों दो संख्याएं ए और बी मान ली। ठीक है, एक इसका व्युत्क्रम 1/1, इसका व्युत्क्रम दोस्तों 1/b हो जाएगा। एक का उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना है, b का उल्टा 1/b हो गया। अब कहते हैं इनका योग, तो इसको सोल्व कर लो ना। इसका एलसीएम आया ab, यहाँ आएगा b प्लस a। आपको दिया क्या है, दोनों संख्याओं का योग, तो a प्लस b कितना दिया हुआ 30, तो ये a प्लस b है, यहाँ रख दो 30। a इंटू b गुणा कितना दिया है 50, इसको सोल्व किया तो 3/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। आप इसको पूरा लिखते क्यों, आप ऐसे देखो, जब भी देखो दोस्तों, आपको बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो, इसको क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आप करो वो क्या आएगा दोस्तों, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, अगर दोस्तों यही चीज ये होती ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दिया, तो क्या आएगा, तो 4ab आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4ab। ये दोनों फॉर्मूले दोस्तों डायरेक्ट याद रखा करो। अब देखो इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पहली 15 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य है। दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य निकालना हो तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। n की वैल्यू 15 और एक 16/2 करोगे तो कितना आ जाएगा समांतर माध्य, 8 आ जाएगा। ये तो होता है प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, अगर आपको सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज पूछे तो क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा। और अगर प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज पूछे तो क्या आएगा दोस्तों, ये एवरेज है। ठीक है, ये किसका है, विषम संख्याओं का। ये किसका है, इवन नंबर का, सम संख्याओं का एवरेज। ये ओड नंबर का। और ये किसका निकाला है, नेचुरल नंबर का, प्रथम n नेचुरल नंबर। ओके, ये सारे के सारे एवरेज के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 साल अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। अब बताओ, यहाँ दोस्तों देखने वाली बात यह है, यहाँ पे जिसकी लिखी है इसका मतलब किसको डिनोट कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है। आपने देखना है कि देखो इसने बोला है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है,
जिसकी आयु मतलब पत्नी की आयु, इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो जिसे जिसका बाद वाले के लिए आता है और तथा बल्कि पहले वाले के लिए आता है, ये ध्यान रखना, रीजनिंग में भी काम आता है। तो पत्नी की आयु से 5 गुनी है, पत्नी की आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी है। एक दोस्तों इसकी डॉटर होगी। ठीक है, डॉटर की आयु मान लो x है, तो इसके जो डॉटर है इसकी माता, इसकी पत्नी आप वाइफ लिख लो यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या लिख लो, रवि लिख लो, इसको r लिख लो जी। इसकी 5 गुनी है, पुत्री की आयु 5 गुनी कर दो, ये इससे 5 साल अधिक है, तो 5x प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो देखो 3 साल पहले थी, तो आज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 साल। इसका मतलब ये 7 साल की है, तो ये 35 की, ये 40 का। ठीक है, तो वर्बली सवाल ये हो जाएगा। नेक्स्ट, राम अकेले एक काम को 20 दिन में कर सकता है, श्याम अकेले 30 दिन में कर सकता है, साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। दोस्तों बताया हुआ है 20 × 30 अपोन में क्या आ जाएगा, 20 + 30। ओके, तो ये कितना आएगा, 600 डिवाइड बाई 50। इसका आंसर आ गया दोस्तों 12 दिन। बाकी आप इसका एलसीएम लेके कर सकते हो, 20 30 यहाँ से 60 आएगा, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 3 और 2 5, तो 60 बटे कितना आ गया, 5। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी करी तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, r की वैल्यू 4 से कितनी होगी, 3 होगी। तो पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये तो कांस्टेंट होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, r² पर डिपेंड करेगा, तो r² निकाल दो, ये 4 16 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा। कितने की कमी, 7 की, कितने पर, 16 पर, गुणा में 100%। ठीक है, 4 चौके 16, 4 से कटा 25, 25 आते 175 बटे 4% की कमी आएगी। काटो इसको, 4 चौके 16 और 4 वाला देखो एक ही ऑप्शन है, बाकी 6 वाला ये 5 वाला है, ये 5 वाला है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, 6 दिन तक वो कार्य करता है अकेला। फिर बी अकेला 24 दिन में पूरा करता है, मतलब रिमेनिंग काम को बी पूरा करता है 24 दिन में। इसको आप ये नहीं लिख सकते कि ए 30 दिन में बी 24 दिन में, ये नहीं है, इसका बोलने का मतलब ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कहता है कि पूरा काम था, मान लो यहाँ से ए ने स्टार्ट किया, इसने 6 दिन काम किया, इसके बाद ए हट गया, अब कौन आ गया, बी। अब ये बी ने रिमेनिंग काम को 24 दिन में की है, ये चीज बोल रही है। ओके, अब देखो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क मान लिया 30, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। अब एक डेली काम करता है 1, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, 6, बचिएगा कितना, 24। इसने 24 काम किए 24 दिन में, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी भी कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, ये 6 तो 6 दिन के लिए लिखा था। अब दोनों मिलकर तो 30 काम करना है, दोनों मिलकर 1 और 1 2, कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में। नेक्स्ट, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चाय के उपभोग में कितने % की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। इसका मतलब दोस्तों टोटल खर्च क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये कांस्टेंट रखना है, तो ये दोनों चीज क्या होगी बताओ, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, ये C नीचे आ जाएगा, या फिर C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अब जो भी चीज है वो अपने लगा लेंगे। आपको प्राइस का दिया हुआ है क्या, 20% है, ठीक है। वृद्धि, इसका मतलब 5 की जगह इसका रेट कितना हो जाएगा, 6 रुपए इसका प्राइस। तो इसका कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, देखो प्राइस का रेशियो दिया हुआ तो इसका उल्टा कर दो, प्राइस का रेशियो का उल्टा करोगे तो इसका आ जाएगा, देखो कंजप्शन का 6:5, क्योंकि 6 5 30, 6 5 30, टोटल P इंटू C मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, 30 रुपए बराबर आ जाएगा। इसने बोला भी है कि बजट समान रहना चाहिए, 30 रुपए पहले खर्च कर रहे थे तो अब भी 30 होने चाहिए, बराबर है। ये 6 से कितना किया आपने उपभोग, 5, 1 की कमी की है 6 पर, 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3%। नेक्स्ट, मिस्टर कुक ने एक पुस्तक को 14% के लाभ पर बेची, यदि उन्होंने इसे 5.4 रुपए अधिक में बेचा होता तो उन्हें 20% का लाभ होता। इसका मतलब है ये कह रहा है जितने में बेची उससे 5.4 रुपए अधिक में बेचता प्लस, लेकिन ये 14% में बेची, अब कितने में 20% होता, कितना परसेंट ज्यादा होता, 6%। इसका मतलब ये 6% की वैल्यू है। टोटल बताओ किसकी, 100% की, तो 5.4/6 इंटू में 10 मैंने पॉइंट हटा के नीचे लगा दिया, गुणा में 100 कर दो, 0 से 0 गया, 6 × 54, 90 रुपये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यदि एक चतुर्भुज के 4 कोण है,
तो सबसे बड़े कोण का मान किसके बराबर होगा? सबसे बड़ा कोण 12 की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। 12 का मल्टीपल देखोगे तो 2 आएगा ना, ये भी है और ये भी है और ये भी है, 3 है। अब देखो 12 और 11 23, 23 और 4 27 और 9 36। इसका मतलब है चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज का? 360। 36 से काटा 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 10 से गुणा कर दो 120। सबसे छोटा कोण 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 डिग्री आएगी। ठीक है। नेक्स्ट 19 की पावर 300 को डिवाइड करना है दोस्तों 20 से। आपको इस प्रकार का सवाल मैंने करवाया है। इसको देखो, या तो 19 की पावर इसी प्रकार इसका रिमाइंडर रहेगा पॉजिटिव, या फिर 19 में अपने इसको छोटा करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो माइनस रिमाइंडर बचेगा -1। -1 की पावर कितना करोगे दोस्तों? 300 डिवाइड बाई 20। -1 की पावर कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो -1 की पावर 2 करते हो तो कितना आता है? +1 आता है। -1 की पावर 3 करते हो तो कितना आता है? -1। ये ओड पावर, इवन पावर है, ये ओड पावर है। इवन पावर है देखो 300 है ना, सम संख्या है, सम पावर है, तो 1 हो जाएगा बटे 20, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है। बाकी इसको इतना लिखना नहीं होता, डायरेक्ट यहीं से पता चल जाएगा। -1 की पावर 300 कर रहे हो तो 1 आएगा, तो 1 आंसर आ गया। बाकी कुछ बच्चे, कुछ लोग इसको ऐसे करवाते हैं, 20 - 1 की पावर 300, फिर आपको बोलेंगे 20 का डिवाइड किया, यहाँ डिवाइडर 0, 20 का -1 में डिवाइड किया तो -1 आया, -1 की पावर कितनी करोगे? 300। सेम चीज तो वही बनी है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत इसको नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखो साइन, ये थीटा की वैल्यू है, इसका मतलब x - y कितने डिग्री के बराबर होगा? किस साइन के किस डिग्री? मान लो साइन थीटा बराबर √3/2 है, इसका मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी है? आप बोलो सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60। यहाँ देखो कितनी आएगी? x + y। आप बोलो सर 1/2 होती है, ये भी 60 डिग्री की होती है कोस के अंदर। यहाँ से आपको किसकी निकालनी है? x की वैल्यू, तो पहले वाले को जोड़ दो, x बराबर कितना हो जाएगा? 60 और 60 120, और डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा? 60। नेक्स्ट इसमें मिनिमम वैल्यू पूछिए दोस्तों इसका मान, तो आपको जब भी मिनिमम मान निकालना हो, जब भी मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना होता है? फंक्शन को एक में चेंज कर लो, साइन में चेंज कर लो या कोस में कर लो। तो आपने लिखा 4 sin² थीटा प्लस 5, इसको लिख दिया आपने 1 - sin² थीटा। अब देखो 4 sin² थीटा, इसको sin² थीटा लिख दो सीधा ही, इतना लिखने की क्या जरूरत है? 4 sin² प्लस 5 - 5 sin²। ठीक है, तो देखो 4 sin² ये 5 sin² माइनस किया है, तो 5 माइनस का sin² बचेगा 1। अब sin² थीटा की देखो न्यूनतम मान चाहिए, इसका मतलब 5 में से ज्यादा घटाओगे तब न्यूनतम आएगा। 5 में से मान लो आपने 2 घटाया, कितना आया? 3। 5 में से आपने मान लो 1 घटाया, कितना आया? 4। 5 में से आपने 4 घटाया, कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। अब मेरे को बताओ, आपने 2 घटाया, ठीक है, आप इसको 0 कर दो तो कितना आएगा? 5। देखो आपने 0 घटाया, सबसे कम घटाया तो वैल्यू देखो बड़ी आई, 5 आई। फिर आपने थोड़ा सा ज्यादा घटाया तो 4 आई, कम होगी, है ना, ये कम होगी, ये ज्यादा है। फिर आपने 1 से फिर ज्यादा और कर दिया, 2 घटाया 5 में से, फिर वैल्यू कम होगी, देखो, है ना। इसका मतलब है घटाना हो तो सबसे ज्यादा घटाएंगे तब न्यूनतम वैल्यू आएगी। तो 5 में से कितना घटाओगे दोस्तों? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है साइन 90 पर। 1 का स्क्वायर 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बाकी आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, कैसे कि 4 sin² थीटा है प्लस इसको भी 4 cos² थीटा लिख दो, प्लस 1 cos² थीटा बच जाएगा यहाँ पे। इसको मैंने तोड़ दिया 4 + 1 में, ठीक है कि नहीं है? तो यहां से क्या बनेगा? 4 कॉमन ले लो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू होती है 1 cos² थीटा। अब बताओ, अब आपको मिनिमम मान चाहिए ना, तो 4 में क्या जोड़ो? कम से कम जोड़ने हैं, मिनिमम मान आए। आप बोलो सर कोस की मिनिमम वैल्यू किस पर होती है? कोस 0 पर होती है। कोस 0 पर तो 1 होती है ना, तो कोस 90 पर होती है कितनी? 0। आप इसमें 0 रख दो यहाँ पे, तो 4 + 0 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14, 28 से डिविजिबल है और एक पूर्ण वर्ग है। देखो दोस्तों, सबसे छोटी संख्या ये, इसके अंदर देखो पूर्ण वर्ग है क्या? इससे भी डिविजिबल है, इससे भी है, इससे भी है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, छोड़ दो। इससे जस्ट बड़ी ये वाली संख्या देखो, 10 से डिविजिबल है, देखो 0 कट जाएगी, 14 का भाग जा रहा है ना, 28 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, है ना।
वह छोटी से छोटी देखनी, इससे बड़े वाली भी हो सकती है, इसमें भी जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी तो यही होगी ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी आप इसको ऐसे बना सकते हो 10, 14 और 28 से, बेसिक से। 2 से किया 5, 2 से 7 और 2 से 14, फिर आपका जाएगा 5, 5 एकम 5, ये 7 और ये 14, फिर 7 का जाएगा 1, 1 और 2, फिर 2 का करो कितना आएगा 1, 1 और 1। अब कितना बन गया 2 इंटू 2 का पेयर बना दो साथ साथ में इसका और इसका, यहां बच गया दोस्तों 5 और 1 बच गया 7। अब आपको देखो आंसर तो आपका ये आ जाना था, लेकिन इसने बोला है कि स्क्वायर बनना चाहिए पूर्ण वर्ग। देखो पूर्ण वर्ग का मतलब 2 की पावर 2 पावर 2 बढ़नी चाहिए सबकी। इसमें तो पावर 1 ही है, इसका मतलब 1 5 का गुणा और कर दो। इसमें 7 की पावर 1 ही है तो 1 7 का गुणा और कर दो। अब देखो ये 5 की पावर 2 बन गया, ये 7 की पावर 2 बन गया, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। 2 दुए 4, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 25 चौके 100, 49 को 100 से गुणा किए तो 4900 आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। अगर दोस्तों आपको बोलता है कि परफेक्ट क्यूब बनाओ तो क्या करते, आप बोलते सर 2 इंटू 2 तो है, ठीक है, लेकिन 5 अकेला है, 7 भी अकेला है। अब बताओ क्या करते, आप बोलते सर इसमें भी तो कमी है, इसमें भी 2 का गुणा करो। इसमें कितने का 5 इंटू 5 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इसमें 7 इंटू 7 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ये 2 की क्यूब बन गया, ये 5 की क्यूब बन गया और ये भी 7 की क्यूब बन गया। बन गया कि नहीं बन गया क्यूब, परफेक्ट क्यूब, है ना। अब इसको गुणा कर दो 8, ये 125 आ गया और ये कितना आ जाएगा 7 की क्यूब 343, 125 8 1000 होते हैं क्या, और इसको करोगे तो 343 000 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर क्यूब बनानी हो, अगर पावर 4 बनानी होगी तो बना लोगे क्या, चलो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि परफेक्ट 4 पावर बननी चाहिए इसकी। ये तो क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब बनाई है, तो 4 पावर बनाने के लिए आप इसका आंसर कितना आएगा आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, जब एक क्रय मूल्य है 950 और विक्रय मूल्य 1140 तो लाभ परसेंट दोस्तों बता सकते हो ना, 19 5 95, 19 6 114, एक का लाभ हो रहा है 5 पर 1/5 20% का प्रॉफिट। नेक्स्ट, 7 के स्थानीय और अंकिक मान 7 ये रहा, स्थानीय मान का मतलब आगे कितने अंक है 1 2, है ना, पीछे तो 2 0 कर दो। अंकिक मान का मतलब फेस वैल्यू तो 7 ही होती है, इनका अंतर पूछा है, योग पूछा है क्या 707 हो गया, अंतर पूछा होता तो 693 आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी का एलसीएम सी एचसीएफ बताओ। देखो दो संख्याएं हैं ए और बी, तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम कितना है सी, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ये सी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हटा के, तो एचसीएफ कितना आ गया ए बी अपॉन सी। नेक्स्ट, स्पीड दोस्तों दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कार से गया ये, ठीक है, और 50 की स्पीड से ये आया दोस्तों, किससे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये किससे आया स्कूटर से। एवरेज स्पीड पूछी है तो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है 2 इंटू एक्स इंटू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 80 इंटू कितना हो जाएगा 50, और x प्लस वाई मतलब 80 और 50 130 हो जाएगा। ये कितनी होगी 8 दूनी 16 5 80, 8000 होगी क्या, 8000 होगी, नीचे 130, 0 से 0, 13 6 78, तो बच गया 2, 0 लगा लिया, 13 एकम 13, 61 पॉइंट समथिंग ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, ये देखो परसेंटेज से 2 गया तो ये कितना हो गया 250। ओके, यहाँ पे मान लो 2500 का x परसेंट पूछे ना, तो ये कितना आएगा दोस्तों x बटे 100 कर लो ना, परसेंट हटा दो यहाँ से, ये 0 कट गया, बराबर आया था 250, और ये 25 यहाँ नीचे ले जाओ इसके बराबर में x बच गया, 25 इसको काटा तो 10, इसका मतलब 10% के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों 3 पॉइंट, ये जो बिंदी लगाई है ना यहाँ पे ऊपर, इसका मतलब है दोस्तों बार, ठीक है, एक ही अंक पर बार है, इसको सोल्व करना है बस। तो जब भी पूरी संख्या है देखो 314, इसमें से कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, तो आप देखोगे कि सर इनमें से 3 और 1 पर बार नहीं है, तो 3 और 1 का मतलब 31 घटा दो इसमें से। नीचे कितनी संख्याओं पर बार है, एक ही संख्या पर बार है, ये रहा देखो 9 आ गया। कितनी पर बार नहीं है, तो बार नहीं, आप बोलो सर 2 संख्याओं पर बार नहीं है, लेकिन बार देखना है कितनी पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं है, तो एक ही संख्या पर बार नहीं है, देखो ये 0 आ गई। अगर 2 संख्या पर बार नहीं होता तो 2 0 आ जाती, ठीक है। बार देखना है, जो नीचे लगाना है ना वो पॉइंट के बाद देखना है, ठीक है, और ऊपर वाले में जो घटाना है वो पूरे को घटाना है। ये इसको 4 में से 1 गया 3, 11 में से 3 गया 8,
और ये आ गया 2 और नीचे आ गया 90। तो ये कितने जाएगा, 9 ये 27, 270, तो 3 सही 13 बटे कितना आ गया 90। नेक्स्ट, ये पाई चार्ट दिए वो दोस्तों, कितने खिलाड़ी बॉक्सिंग का चयन किया। बॉक्सिंग ये रहा 25, 15, 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 85। इसका मतलब टोटल तो ये पाई चार्ट 100% का होता है, 85% तो इसमें से और खेल आगे बच गया कितना 15%। तो ये 15% कौन सा, ये देखो ये खाली पड़ा है, ये है 15%, है ना। तो टोटल पाई चार्ट कितना है, 300 खिलाड़ी है टोटल। परसेंटेज में कितनी है 100, मतलब 100 वैल्यू किसकी है, 100% की वैल्यू है 300, आपको चाहिए 15 की, कितना आ जाएगा 15 3 45। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए जिससे 128, 303, 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7, 19 शेष बचता है। दोस्तों ऐसी संख्या बतानी है, मतलब 128 में डिवाइड करें, मान लो डी संख्या है वो ना, 303 में डिवाइड करें कितना आएगा, डी से डिवाइड करें, और 247 को भी डी से डिवाइड करें, तो यहाँ रिमाइंडर बचना चाहिए 4, यहाँ बचना चाहिए 7, यहाँ बचना चाहिए 19। अब बताओ अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी संख्या मान लो 15, ऐसी संख्या से डिवाइड करो कि रिमाइंडर 3 आए, बताओ कैसे करोगे। आप यहां से अंदाजा लगा लो कि छोटी संख्या की सर आप किस वक्त करो, 3 से करो तो पूरा पूरा जाएगा, 4 से करो 4 3 12, 4 से जा सकता है ना, 4 3 12, 3 बचेगा ना, या फिर 6 से। तो दो संख्याएं आ गई तो आपको पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या, देखो इसमें बड़ी से बड़ी पूछी है, तो 4 तो छोटी होगी, बड़ी कौन सी है 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 वाला। अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, आप दोस्तों 15 है ना, इसमें से ये माइनस कर दो 3, कितना आएगा 12, तो ये 12 है ना कंप्लीट डिविजिबल होगी, देखो 4 से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। इसका मतलब आप 128 में डी का डिवाइड करोगे, 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो 4 रिमाइंडर आप पहले ही माइनस कर दो, कितना आएगा 124 आएगा। इस संख्या में इस डी का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी प्रकार इसमें से ये 7 माइनस करो, कितना आएगा दोस्तों, तो आएगा 296। इसी प्रकार इसमें से ये 19 माइनस कर दो पहले ही, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 17 में से 9 गया 8 आ गया, और 3 में से 1 गया 2 आ गया, और ये भी 2 आ गया। अब ये है ना, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या देखनी है, इसका मतलब आपको चाहिए इनका एचसीएफ। बस एचसीएफ निकाल दो इसको, 31 इंटू 4, 31 चौके 124 होता है, 4 से इसको भी कर दो और 4 से इसको भी कर लो, 4 5 20 और 2 4 7 28, ये 4 से करो 4 निम 4 7 28, 4 चौके 16। देखो इसमें 31 है, इसमें 74 है, इसमें 57 है, 4 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या, ये मैंने पूरा आपको बता दिया दोस्तों, इस प्रकार इसको क्वेश्चन को अपने करते हैं। नेक्स्ट, 4 घंटे 4.17 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में चेंज करना है। देखो 4.17 का मतलब 4 घंटे तो कंप्लीट है, 0.17 आवर इसको मिनट में चेंज करना है, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 छिके 102, इसका मतलब 10.2 आएगा दोस्तों, करोगे ना गुणा 10.2, ये मिनट आ गए, इसका मतलब ये पूरा पूरा पार्ट है, ये तो मिनट हो गया, कितना 10 मिनट। मिनट ये भी है लेकिन ये 0.2 मिनट है, पॉइंट में है, इस पॉइंट को आप क्या करो, मिनट है तो इसको वापिस 60 सेकंड से गुणा कर दो, तो ये सेकंड में हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो लगभग 12 सेकंड के लगभग आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, 6000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 की दर से कितना होगा, 10 से 11, 2 साल के लिए स्क्वायर कर दो, 100 से कितना हो गया दोस्तों 121 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, इसका मतलब कितना चाहिए 21 पार्ट की वैल्यू, आपको 6000 मूलधन दिया है तो 100 की वैल्यू 6000, कितना गुना हो गया 60 गुना, इसका भी 60 गुना कर दो, 21 छिके 126, 1260। नेक्स्ट, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि, देखो वही चीज है, सेम लगता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वो सक्सेसिव भी लगता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। कितना साल, ये कहता है कि 10% की दर से 10 से 11 हो जाएगी एक साल में, ठीक है, ये 1331 हो जाती है। अब देखो 1000 से वो कितनी हो जाती है 1331, लेकिन यहाँ 10 से 11 हो रही है, तो ये इसका कितना गुना है, आप करोगे सर कितना गुना क्या है 100 गुना है, ऐसे नहीं देखना, इसकी पावर कितनी करोगे कि 1000 आएगा, इसकी पावर 3 करोगे, इसका मतलब इसकी पावर 3 करने से भी है, तो आपको समय पूछा था कितने साल में हो जाएगा, तो 3 साल आगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट,
दिया गया आरेख दो कॉर्पोरेटों निकाय ए और बी द्वारा 2015 से 18 के तक अर्जित लाभ को दर्शाता है। ए का एक्सपेंडिचर 60 लाख है, ए 2018 में ए की आय ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल है दोस्तों। किस लिए अच्छा है? इसमें ना आपको एक फॉर्मूला देना चाहिए। कौन सा? जो प्रॉफिट परसेंट होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय, ठीक है, अपॉन कितना है? व्यय, इनटू में क्या होता है? 100%, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब इसको रिलेट करवाता हूं। आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? आप बोलो सर हमने तो ये पढ़ा है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई क्या होता है? सीपी होता है, इनटू में क्या होता है? 100%, ठीक है। तो सेम चीज है, देखो इसमें आय में से इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर पर निकाला है तो देखो ये सीपी माइनस के इस पर निकाला है आपने प्रॉफिट परसेंटेज। सेम चीज ही है, बस इसको इनकम मान लो जो बेच रहे हो, और जो सीपी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आप खर्चे करते हो तो ये खर्चे ही है। एसपी बेचोगे कोई वस्तु को तो इससे क्या होगा? लाभ होगा, सॉरी इनकम होगी आपकी। अरे आपने कोई मोबाइल बेचा तो आपके पास पैसे आएंगे ना, तो वो इनकम होगी। इसका मतलब इसको लिख सकते हो सर, इसको इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर इनटू 100। चीज तो वही है। आप बोलो सर हमने तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। कैसे करते हो? जैसे 20% प्रॉफिट है तो हम तो सर ऐसे करते हैं 1/5, 5 रुपए क्रय मूल्य है तो 1 रुपये लाभ हो तो 6 में बेच रहे हैं, होता है ना। इसका मतलब ये सीपी होता है, ये क्या होता है? एसपी। तो बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? आप बोलो सर ये बनेगा एक्सपेंडिचर और ये बनेगा इनकम। कितना लाभ हो रहा है? देखो आपने खर्चा किया किसी वस्तु पर 5 रुपए, आपने 6 रुपए इस पे से इनकम कमा ली, 1 रुपया कमा लिया, 6 रुपए कमाए उसमें से 5 तो खर्चा किया था, किस पर? 5 पर, गुणा में 100। अब देखो चीज तो 20% आएगी ना वापिस। ओके, अब दोस्तों मैं इसको सवाल को करवाता हूं। ये आपको मैंने सारी की सारी इसकी थ्योरी बता दी, किस प्रकार ये थ्योरी होती है। अगर फॉर्मूला ना भी दिया हो तो अब आप इस सवाल को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो 2018 में देखो ए का मतलब 65% है, तो 65% है। बताओ इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 13/20। अब बताओ वैसे क्या आता है? सीपी आता है नीचे प्रॉफिट में, ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, तो आपने सीपी लिखा, या फिर इसको क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर लिखोगे। या फिर एसपी का रेशियो बनाते हो तो इसको क्या लिखोगे? ऑब्लिक में लगा दिया मैंने, क्या लिखोगे? आप बोलो सर इनकम लिख सकते हैं। तो 20 रुपए खर्च किए आपने, 20 और 13 रुपए कमाए तो 63 रुपए हो गए, सॉरी कितने हो गए? 33 रुपए हो गए। इनकम कितनी होगी? 33 रुपए, ठीक है। 20 रुपए खर्च करके 13 रुपए कमाए तो 33 रुपए टोटल हो गया एसपीआई इनकम। अब आपको बोला है कि इसका व्यय कितना था 2018 में? 60 लाख। इसका मतलब है 20 की वैल्यू 60 लाख है। कितना गुना है? 3 गुना। ये भी 3 गुना कर दो, 33 दिया 99, तो 99 लाख इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालोगे तो आंसर वैसे भी आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% का लाभ, इसका मतलब 2400 रुपए है, ये 120% की वैल्यू है। आपको बोला उसी वस्तु को 2600 में बेचना है, इसका मतलब यहाँ ऊपर एसपी लिखा है, नीचे एसपी परसेंट लिखा है। ये देखो पहले भी बताया था रुपए में, ऊपर रुपए नीचे परसेंटेज, ऊपर रुपए लिखो क्योंकि एसपी है, नीचे कितना परसेंट आएगा, बस 2 जीरो से 2 जीरो, और 24 एकम 24, 24 5 120, 26 5 130, तो x बराबर आ गया 130। इसका मतलब है 100 से कितना ज्यादा है? 30, तो 30% लाभ हो गया। 100 से कम होता तो उतना हानि हो जाती। नेक्स्ट, किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर। दोस्तों अंतःकोण और बहिष्कोण, इसका मतलब है इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल का अंतर कितना है? 36 डिग्री है। बताओ इंटीरियर और एक्सटीरियर का कल ही सवाल करवाया है मैंने, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। आपको पूछा है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या। जब भी दोस्तों भुजाओं की संख्या निकालनी हो n की वैल्यू, तो 360 डिग्री में डिवाइड करना होता है एक्सटर्नल एंगल कितना है उसका, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। इंटरनल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें तो सीधा डिवाइड ही करना है, जल्दी निकलेगा। तो आप यहां से कौन सी वैल्यू निकालोगे? आप बोलो सर हम तो e की वैल्यू निकालेंगे, है ना। अब सीधा इसको काटोगे, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी तो मेरे को चाहिए नहीं इंटरनल की, तो मेरे को एक्सटर्नल चाहिए, मतलब बहिष्कोण। तो आप इसका चिन्ह चेंज कर दो, माइनस, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। देखो प्लस माइनस ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 2e इक्वल टू 136 में से ये कितना बचेगा? माइनस का 144 डिग्री।
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको काटो तो कितना आ गया, ई की वैल्यू 72 डिग्री आ गई। अब ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 360 डिवाइड बाई 72, इसको काटा कितना आएगा, 5 बार गया, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5। इसका मतलब कौन सा है, पेंटागन। नेक्स्ट 5 का स्थानीय मान दोस्तों 5 है, ये रहा। इसके आगे कितने अंक है, इनको जीरो कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब या तो इसको ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इसको शॉर्ट में लिखोगे तो 5 इंटू 10 की पावर कितना लिखोगे, 7 लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट इसका कितना आएगा, 2401 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, बताओ, 49 का होता है क्या, 49 आ गया। नीचे x बराबर में x अपॉन 625, इसके पॉइंट हटा दो, यहाँ लगा दो 00। अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 100 क्या हो जाएगा, 100 नीचे आएगा ना, एक्स स्क्वायर में यहाँ ले गया, एक्स को गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 इंटू 625 डिवाइड बाई 100। एक्स कितना आएगा, इसका वर्गमूल करोगे 7 आ गया, देखो वर्गमूल कर दिया मैंने दोनों साइड में, ये तो एक्स बच गया, इसका 7 आ गया, इसका 25 आ गया, इसका 10 आ गया, 25 7 175 बटे 10 17.5 आंसर आ गया। नेक्स्ट यदि एक वर्ग की भुजा को तिगुनी कर दिया, मतलब पहले एक थी तो अब कितनी कर दी, 3 गुनी, क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, परिणामी और मूल। पहले परिणामी वर्ग और मूल जो पहले था, ये मूल है और ये परिणामी, ठीक है, इसका फर्क पड़ेगा दोस्तों, अभी बताता हूं। परिणामी वर्ग, ये तो a है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। आपको पूछे परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 9। मूल वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 1, तो 9:1 आंसर आएगा इसका। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता 1:9 तो वो होता गलत, ये होगा। नेक्स्ट कोट 35 की वैल्यू दे रखी है, tan 35 कोट 55, tan 55 कोट 35 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, आप क्या करो, अगर कोट 35 की वैल्यू है ना, तो इसको 35 डिग्री में चेंज करो सबको। कैसे चेंज करोगे बताओ, tan 35 है, इसको आप चेंज करोगे तो आपको पता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। कोट को tan में और tan को कोट में चेंज कर सकते हैं ना, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये बनेगा कितना, कोट को किस में, tan में चेंज करो, tan 35 बनेगा, ठीक है। तो tan 35 है तो tan स्क्वायर 35 डिग्री बन जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको कोट 35 बना लो, क्योंकि 55 में नहीं बनाना, 35 में बनाना है, तो इसको चेंज कर दो, tan को कोट में ले जाओ, तो कोट 35 बनेगा, तो कोट 35 मतलब कोट स्क्वायर 35 डिग्री आ गया। अब आप देखो कोट की वैल्यू दे रखी है ना, तो इसको क्या लिखोगे, tan को क्या लिख सकते हो दोस्तों, tan को आप बोलो सर tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा। क्या tan इसको नहीं लिख सकते क्या, 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये कोट स्क्वायर थीटा है ना, ये 35 डिग्री कर लो, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 35 डिग्री आ गया। क्या दोस्तों, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आपको x की वैल्यू दे रखी है, ये देखो, यहां से आप क्या x इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बताओ, बोलो, नहीं निकाल सकते क्या। अब आपको बताता हूं, कोट 35 डिग्री बराबर कितना है दोस्तों, 2 माइनस का रूट 3 है, तो 1 अपॉन कोट 35 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, आपको बताया हुआ है कितनी आएगी, आप बोलो सर 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 आएगी। लेकिन दोस्तों इतना क्या क्यों करना, जब आपको बताया इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट इसका चिन्ह चेंज करके लिख दिया करो। देखो अब इसमें से आपको कोट 35 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट 35 डिग्री, ओके, इनको ऐड करना है, कितना आएगा, देखो इनको ऐड करोगे ना, तो देखो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अब ये सवाल कौन सा बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताओ कितना आएगा। आप बोलो सर 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 14। हुआ कि नहीं हुआ, ये थोड़ा सा मैंने सारी चीजें धीरे धीरे आपको करके बताई है, इसलिए इसमें टाइम लगा है ना, घुमा के दिया हुआ है। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये पूछा था, tan स्क्वायर बड़ा, ठीक है, इसको मैं रख करके ये चीज पूछी थी आपको। इतने क्या पूछा था, कोट स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर 35। आप यहाँ पे देख लो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपने निकाल ली,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर पूछे, इसका मतलब सेम चीज बना दी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की क्लास के सारे सवाल। तो जो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और इसमें बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको 2-3 बार करके देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर एग्जाम में किसी भी तरीके से आए तो आपको ये सवाल आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, थैंक यू।